टेक्निकली मॅम, कारण आता टॉपला आहे मार्केट, खूप जास्त वरती आहे ना, तर थोडं तर करेक्शन येणारच आहे, कारण खूप जास्त अप साईडला मार्केट आता गेलेलं आहे काल परवा. ओके तो त्यामुळे मग थोडी तरी करेक्शन येऊ शकते मार्केटमध्ये. ओके ओके, डन डन। एनीथिंग जानवी, कुछ स्टडी किया थोड़ी देर में, मतलब लाइक जैसे मैंने बोला था कि थोड़ा सा रिसर्च करके आओ, आपसे होप थी मुझे कि आप करके Yes, आओगे। ma'am, I did. गुड। I did. I did HDFC Bank. I checked कि वो 1400 पे था 10 days later after 1720, and now it may open low पे Monday को, ओके फाइन। but वो हाई जाएगा. It's going to. ओके, एनीथिंग मोर, और किसी ने कोई स्टडी किया? प्रिया मैम, सुहास सर? यस प्रिया मैम। मार्केट पर ही जाएगा ऐसा लग रहा है मैम, क्योंकि एक्चुअली सारे जो है वो सारे जो है वो सब पॉजिटिव है, सारे तो जो आई है थिंक वो ऊपर ओके ओके करेक्शन करेगा, लेकिन मंडे को नहीं, मंडे के बाद कर सकता है, मंडे के बाद 2-3 दिन। फाइन। अगर मैं बोलूं कि पर्टिकुलर मुझे स्टडी करना है, मतलब अगला हफ्ता कैसे रहेगा, तो आप लोग विदाउट टेक्निकल, एक रैंडमली अगर फंडामेंटल न्यूज आपको इकट्ठा करनी है तो आप कैसे करोगे? वो मेरा सवाल था और वो मेरा होमवर्क था कि अभी अगर मुझे अगले हफ्ते के लिए प्रेडिक्शन करना है कि निफ्टी कैसे रहेगा, तो वो मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं? तो आप लोग क्या क्या देखोगे? Ma'am, the trends which you told, जैसे वो डॉलर रुपीस वाला. परफेक्ट। सो अभी अगर हमें, चलो वेरी गुड जानवी, यूएस का डॉलर कौन से रेट पे क्लोज हुआ है अभी आप लिख लीजिए, अगले हफ्ते आप लोग मुझे बताओगे। अभी कुछ पॉइंट मैं फंडामेंटली आप लोगों के साथ दे रही हूँ फॉर एवरीवन, मतलब जो भी पुराने स्टूडेंट्स भी ऐड ऑन हुए हैं आज के लिए। तो हमें पहले देखना होता है कि क्रूड ऑयल का भाव क्या हुआ है। ये क्रूड ऑयल वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू प्रवीण सर। क्रूड ऑयल वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रूड ऑयल का भाव क्लोज हुआ है 83.40 पे। क्रूड ऑयल सबसे मेन इंग्रेडिएंट है स्टॉक मार्केट को भी चलाने के लिए। अब वो कैसे कि क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल पे काफी सारी चीजें डिपेंड होती है। महंगाई बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, सिंपल इज दैट। तो महंगाई बढ़ने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा क्रूड ऑयल का भाव। क्रूड ऑयल का भाव कितना हुआ डॉलर में देखा जाएगा 83.43। डॉलर का रेट था 82.10। बॉन्ड यील्ड का इंटरेस्ट रेट, जैसे हमारे एफडीज होते हैं ना, वैसे यूएसए में ना बॉन्ड्स होते हैं जो वन टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी हमने देखा एफआईज का मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एफआईज का मार्केट मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स। अगर फॉरेन का ही बॉन्ड हो गया, ये मतलब यूएसए का बॉन्ड हो गया, जो 10 साल से हमें कंपेयर करना है कि 10 साल के हिसाब से अभी उसका क्लोजिंग कितना हुआ है। अगर मैं बोलूँ आपको स्टॉक मार्केट से ज्यादा मैं आपको एफडी में रिटर्न दूंगी, तो आप लोग कहाँ आओगे? एफडी में आओगे कि स्टॉक मार्केट में आओगे? स्टॉक मार्केट। बट मैं इंटरेस्ट तो आप लोगों को एफडी में दे रही हूँ ना ज्यादा। अगर स्टॉक मार्केट में आपको 10% मिल रहा है और मैं एफडी में रिटर्न आपको 15% दे रही हूँ, तो आप क्या करोगे? चेंज करोगे आंसर के स्टॉक मार्केट में ही रहोगे? और एफडी में तो रिस्क भी नहीं है ना। एफडी में तो रिस्क भी नहीं है, स्टॉक मार्केट में तो रिस्क भी है। मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तो आप लोग आपका आंसर चेंज कर सकते हो। नहीं मैम, स्टॉक मार्केट में आएंगे क्योंकि इसमें स्कोप है 15% से अपन बढ़ के भी 30% तक जा सकते हैं। एफडी में फिक्स रहेगा अपना इनकम साल के आखिरी तक, फाइन, वो इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ इंक्रीज होगा। ओके ओके, ठीक है, डन। अगर ये
यूएसए में होता है, समझ लीजिए बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, तो वो लोग डेफिनेटली, क्योंकि उनके यहाँ एफडी का इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, और अगर उन्हें बैंक में पैसे रखने हैं, मतलब जापान के बैंक में अगर आपको पैसे रखने हैं, जैसे हम लोग हमारे सेविंग बैंक पे रखते हैं, तो हमें घर से पैसे देने पड़ते हैं उन्हें कि हमारे पैसे आप संभालो, तो वो लोग इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही वो लोग इंडियन मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ट्रस्टेड कंपनीज काफी पुरानी, मतलब हमारे यहाँ तो 130 साल पुरानी 130 years ओल्ड कंपनीज हमारे पास है, 50 years ओल्ड कंपनी है। तो हम लोगों का एक फंडामेंटल रूल भी है, जितनी पुरानी कंपनी उतनी, मतलब उस कंपनी ने काफी सारे चीजें देख ली है, मतलब डाउन भी देख लिया, अप भी देख लिया है, फिर भी वो सस्टेन कर रही है, सो दैट इज सिंपल कॉल्ड कि ये कंपनी इज फॉर गुड फॉर बाइंग। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे मतलब है भाई, तो अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ के मिलेगा ना, तो हो सकता है फंडामेंटली आपको बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट देखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें ना आपको मिल जाएगी एनएससी के साइड पे। एनी आइडिया अबाउट विक्स, जिसे वॉलेटाइल इंडेक्स बोला जाता है, कितने लोग फॉलो करते हैं? विक्स मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी लास्ट वीक की प्रेडिक्ट करेगा। किसी को पता ही नहीं है विक्स मतलब क्या? पता है मैम, सो आप लोग इंडिया विक्स। इंडिया विक्स, तो आप लोग कितने लोग इसे फॉलो करते हो वो भी बताओ, पता होने के बाद तो लोग फॉलो नहीं हम कर रहे हैं मैम, अभी अभी कर रहे हैं हम लोग। अभी करते। परसों का भी हाइक जो देखा था ना, तब हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जो जैसे इंडिया विक्स गिरेगा वैसे हमारा मार्केट चढ़ेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एग्जैक्टली। सो इसीलिए मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स जिसे हम लोग बोलते हैं ना विक्स, वो भी देखना उतना ही जरूरी होता है। तो अभी के लिए फंडामेंटली अगले हफ्ते के लिए क्या देखना है वो मैंने सिखाया। यूएस डॉलर, क्रूड ऑयल, बॉन्ड एल का इंटरेस्ट रेट एंड विक्स हमें देखना है। फिर अगर आपने देखा होगा लगातार 3 दिन यूएसए के मार्केट में तेजी हमने देखी है, तो जैसे प्रिया मैम ने अभी बोला कि हो सकता है अगले 2-3 दिन तेजी रहेगी, बाद में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अब हमें देखना पड़ेगा ये हफ्ते के लिए मंडे तो अच्छा खासा ओपन अप होगा, ऐसे अभी के सरकमस्टेंसेस से लग रहा है। रात में कोई न्यूज आ जाती है पता नहीं है, इसीलिए हमारे पास तो जीरो लॉस स्ट्रेटेजी एंड मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी है ही। कोई मुझे बता पाएगा जो यंगस्टर है अक्षरा एंड जानवी कि एप्पल का स्टॉक क्यों गिरा? यूएसए में कल के दिन में एप्पल के स्टॉक में काफी भारी गिरावट देखी गई, क्यों? ट्राई करिए। कोई आइडिया? सब मुझे ही बताना पड़ेगा, 40 मिनट दिए थे। गोल्डमैन सैक्स जो है ना, वहां पे उनका एक लिस्ट होता है जो टॉप के शेयर्स, अगर वहां से अगर इस स्टॉक को हटा दे, मतलब इसमें थोड़ी बहुत मंदी की आकांक्षाएं और बढ़ जाती है, और वही हुआ कि कन्वेंशन लिस्ट से इसे बाहर निकाला गया, तो ये स्टॉक में हमने देखी मंदी और उस दिन तो हो सकता है उसकी वजह से काफी सारे प्रोडक्ट। अब अगर एप्पल का स्टॉक गिरता है और एप्पल के स्टॉक को वहां से लिस्ट से निकाला गया, तो एप्पल को जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड कर रहे हैं, मतलब उसे आप बोलोगे, अब एप्पल ओनली एक कंपनी नहीं है ना कि वही सारे प्रोडक्ट बनाएगी, कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो वो बाहर से भी खरीदेगी, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसी है जो उनके पास नहीं बनती है, पैकिंग होने दीजिए, बॉक्सेस होने दीजिए, फिर अंदर की कुछ कुछ चिप्स होती है वो होने दीजिए, तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट जब कंपनी इकट्ठा कहाँ कहाँ से करती है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, और उस कंपनी पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है कोई इंडियन कंपनी भी उन्हें कुछ चीजें प्रोवाइड करती होगी, तो वो भी आप देख लीजिए, उस कंपनी पे भी आपको आने वाले हफ्ते में, अब ये आपको ढूंढने के लिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो, तो ये आप मुझे बताओगे
उसके बाद में FIs, फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स ने 128 करोड़ का बाइंग किया। वही DIs, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 3814 करोड़ का बाइंग किया। तो ये दो फिगर से क्या समझ में आ रहा है, मार्केट में बाइंग होगा या सेलिंग होगा? फटाफट आंसर करिए, आज मुझे ऑप्शन सिखाना है आप लोगों को और मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी देनी है। बाइंग होगा, सेलिंग होगा? $128 करोड़ का बाइंग है, FIs का, DIs का 3814 करोड़ का बाइंग है। सेलिंग, ओके। वाई दती मैम, क्यों, बट क्यों सेलिंग? FIs ने भी बाइंग किया और DIs वालों ने भी बाइंग किया है। मैम सेलिंग आएगा FIS से, क्योंकि अभी वो प्रॉफिट बुक करेंगे ओके जैसा कि वो हमेशा करते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। ये हो गया अबाउट कि हमारे मार्केट पे कौन सी चीज है अफेक्ट करेगी। नाउ अभी आप मुझे बताइए कि कोई स्टॉक्स में आपको न्यूज मिला जानवी, जैसे HDFC में न्यूज मिला, ऐसे कोई और स्टॉक्स आपने फाइंड आउट किए जो अगले हफ्ते चल सकते हैं? कि बस शीतल कब डालेगी ग्रुप में और हम लोग खरीदे, ऐसे वाले कितने लोग हैं? सब लोग हाथ ऊपर कर सकते हो, एटलीस्ट मुझे थम्स अप दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग मेरे लिए डिपेंडेंट रहते हो कि शीतल डालेगी तभी हम लोग फीस निकाल पाएंगे। डन। हीरो मोटोकॉर्प का वही वही लगा ही था प्रवीण सर कि आप डिपेंडेंट हो। हीरो मोटोकॉर्प का सेल जो है ना वो 19% से बड़ा है। अब आप स्टॉक लिख लीजिए जो अगले हफ्ते मूवमेंट दे सकते हैं। ये फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है। अभी अभी इंस्टाग्राम पे ना एक हर्षद मेहता का मैंने वीडियो डाला है, वो भी देख लेना कि चाय के स्टॉक उन्होंने कैसे फाइंड आउट किए थे। और जिनको भी टाइम मिलेगा ना, हर्षद मेहता का सीरीज पक्का देखिए। मैं और अमित कम से कम ऑलमोस्ट बहुत बार देख चुके हैं। आज अमित कनेक्ट हुआ है, सो हम लोग बहुत बार ऑलरेडी उसे देख चुके हैं। वहां से ना आपको एक आइडिया आएगा कि फंडामेंटल्स कैसे फाइंड आउट किए। वो खुद कंपनी में जाके खड़े हुए हैं, वर्कर के साथ उन्होंने बात की है। अब वॉरेन बफे को घर बैठे बैंक स्टेट मतलब कंपनी का सारा डाटा मिल जाएगा, कंपनी उन्हें खुद प्रोवाइड करेगी, हमें तो नहीं मिलेगा। हम तो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, मतलब हम लोग अभी उतना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं, हमें इतनी सारी डाटे घर बैठे मिलेगी। तो NSE के साइट पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो हीरो मोटोकॉर्प का जो सेल है ना वो 19% बढ़ा है। सुदर्शन केमिकल दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुदर्शन केमिकल 6 मार्च को हो सकता है डिविडेंड देने का सोच सकता है। अगेन मैं बोल रही हूँ, कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है, बोनस देती है, गुड गुड फॉर बाइंग कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस पर ध्यान दीजिए। अब पेटीएम काफी चर्चा में रहा, काफी चर्चा में रहा लास्ट 10 to 15 डेज में। तो पेटीएम पे अगर आप देखोगे तो 5 कोटी का पेनल्टी लगा दिया है। अब आपको सोचना है बाइंग करना है या सेलिंग करना है। अब रेनबो जो कंपनी है उन्होंने क्या किया, चेन्नई में 80 बेड्स का हॉस्पिटल नया शुरू किया है। अब और एक कंपनी है जो पीवीआर ने पुणे में 14 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स शुरू किया है। अब सैटरडे कल का दिन हमने देखा कि स्मॉल सेशन मार्केट में थे। अब वो स्मॉल सेशन जो मार्केट में थे उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स में बाइंग हुई है और कौन से सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अगर ओवरऑल स्टडी मैंने जब कल का किया तो उसमें मेटल्स और कंज्यूमर रिटेलर्स में थोड़ी सी बाइंग हुई है, और IT में प्रॉफिट और बैंकिंग में भी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए मैंने देखा है। तो इससे इन जनरल आइडिया आपको मिल गया कि अगले हफ्ते कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन से स्टॉक चलेंगे। अब आते हैं निफ्टी। निफ्टी में क्या होगा? प्रिया मैम, भाग्यश्री मैम, प्रवीण सर, सुहास सर, संतोष सर, फटाफट। निफ्टी का टेक्निकल आपने देखा होगा, क्या क्या लग रहा है? निफ्टी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जाएगा तो कितना जाएगा, नीचे आएगा तो कितना? बता दीजिए, मुझे सबके साथ रेंज शेयर करना है।
और बड़े प्राउडली मैं बोलती हूँ कि आप लोग मुझे देते हो ये सारी न्यूज। क्या लग रहा है? क्लोजिंग बता देती हूँ। सेंसेक्स का क्लोजिंग था 73,806, निफ्टी का क्लोजिंग था 22,378, और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 47,297। भाग्यश्री मैम, पिवोट गिरेगा, गिरेगा मैम, डेफिनेटली गिरेगा। कितना? मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए, वो तो मुझे पता है, बट मुझे 300 तक, 22,000 तक आ सकते हैं मैम 22,000 निफ्टी। नीचे निफ्टी आएगी, और ऊपर अगर ऊपर गई तो हम लोग तो बोथ साइड काम करते हैं। बोथ साइड यानी कि अगर ऊपर भी गई तो 100 पॉइंट, ज्यादा नहीं जाएगी, 400 तक। 400 500 तक। हाँ, 400 तक जाएगी मैम। मैम 22,378 है। 200। हाँ, फिर तो 500 तक तो जाएगी। 500 तक जाएगी मैम, ओके लेकिन मुझे डेफिनेटली लगता है कि निफ्टी नीचे आएगी ऐसे ओके ओके ऊपर। ओके। थैंक यू अमित। अमित ने लेवल दिया है सपोर्ट 22,300 एंड रेजिस्टेंस रहेगा 22,499। संतोष सर ने बोला है ऊपर 100 पॉइंट जाएगा। प्रिया मैम, राखी मैम, सुहाग सर, आंसर करो। मैं वही बोल रही हूँ, मैं बड़ी प्राउडली बोलती हूँ सबको कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे प्रोवाइड करते हैं लेवल्स। ये वीडियो पोस्ट होने वाला है हमारा। मैम मैंने कुछ भी स्टडी नहीं किया, सॉरी। रैंडमली बताइए, 22,378 है, आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। जैसे मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बोल सकती हूँ, मुझे सुबह 5 बजे उठा दो बिना स्टडी के, मैं बोल सकती हूँ आज निफ्टी में कितना मूवमेंट रहेगा। मैम अभी इलेक्शंस डिक्लेरेशन के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मार्केट में मूवमेंट ज्यादा रहेगी। ओके डन। क्योंकि अभी आने वाले हफ्ते में कभी भी इलेक्शंस डिक्लेयर हो सकते हैं, ये हफ्ते में या नेक्स्ट वीक में ज्यादा ज्यादा। ओके जैसे तो वो प्रवीण हिसाब सर। से यस मार्केट में ज्यादा ये रहेगा मूवमेंट, क्योंकि एक बार इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद मार्केट थोड़ा थम सा जाएगा। राइट। तो जैसे प्रवीण सर ने बोला 100 पॉइंट अप और 200 पॉइंट नीचे। देखिए मार्केट है, मार्केट में कभी भी कोई भी न्यूज आ सकता है। जैसे कि हमने देखा कि रिच डैड एंड पुअर डैड के जो ऑथर है उन्होंने बोला है कि मार्च में बहुत ज्यादा गिरावट हम लोग देख सकते हैं। कल किसी ने बोला कि इलेक्शन में प्रॉफिट बुकिंग होगी, इलेक्शन से पहले मार्केट नीचे आएगा। मार्केट में काफी सारे रूमर स्प्रेड हो रहे हैं, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल्स देखना बहुत जरूरी है। रैंडमली किसी के ऊपर अगर मैं भी बोलूं कि नहीं नहीं अगले हफ्ते मार्केट नीचे आएगा, अगले हफ्ते मार्केट ऊपर जाएगा, मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं रखना है। इसीलिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि इंडिपेंडेंटली इतनी सारी, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे पास ये पूरा स्टडी करके मैं बैठी हूँ, पूरी न्यूज निकाल के मैं बैठी हूँ। जो अभी आप चारों को काम दिया था वो आप लोगों ने नहीं किया है, बट मैंने करके रखा है कि अभी कल के लिए हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए, क्रूड ऑयल देख लिया, सारी चीजें देख ली। अब आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए। भाग्यश्री मैम को बहुत अच्छे से आता है, संतोष सर को आता है, धरती मैम को आता है, इवन प्रवीण सर को भी आता है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो गए टेक्निकल में। तो पहला लेवल रहेगा 22,378 का क्लोजिंग जो है, पहला लेवल रहेगा 22,469, फर्स्ट लेवल रहेगा ऊपर का। 22,530 सेकेंड लेवल रहेगा ऊपर का। नीचे के लेवल की बात करते हैं। यस भाग्यश्री मैम, नियर अबाउट आपने बराबर बोला, इवन अमित ने भी नियर अबाउट बराबर बोला है। तो सेकेंड लेवल जो नीचे का रहेगा, फर्स्ट लेवल नीचे का रहेगा 22,249 का रहेगा, एंड नीचे का लेवल अगर 22,130 अगर ये तोड़ देता है तो 22,000 हम लोग पक्का देख सकते हैं। इवन तो अगर ज्यादा फॉल आया तो 21,900 भी हम लोग देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में डेफिनेटली 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे का लेवल हम लोग देख सकते हैं। इस तरीके से रहेगा अगले हफ्ते का मार्केट। एनी डाउट? तो फिर हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
ये बैच बहुत अच्छा है, किसी को कोई डाउट्स ही नहीं होता है। डन। ऑप्शंस के बारे में कौन मुझे क्या क्या बताएगा? व्हाट इज मीन बाय ऑप्शन? जैसे कल हमने देखा फ्यूचर हाई रिस्क हाई मनी, आज हम लोग देखेंगे ऑप्शन का सिंपल डेफिनेशन, लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। कितने लोग ऑप्शन में काम करते हैं? कोई नहीं करता ऑप्शन में काम? पहली बार ही मैं आप? करता हूँ मैम, पहली बार? मैं हाँ, करता हूँ, से किया। बताएंगे थोड़ा बहुत कुछ, एक रैंडम कॉल एंड आइडिया। पुट ऑप्शंस में। ओके। ओके। और मैं भी करती हूँ मैम। कैसे करते हो? मतलब कितना नॉलेज है आपको? ऑप्शन सी क्यों करते हो? या तो फिर सभी लोग, मतलब नए स्टूडेंट पूछे, एक आंसर करो, हमने पहले दिन से म्यूचुअल फंड आई। इन्वेस्टमेंट कम लगती है मैम उसमें। ओके, ठीक है। पहले दिन से हमने म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे, इंट्राडे, कल हमने फ्यूचर देखा। इसमें से कौन सा सेगमेंट आप लोगों को ज्यादा पसंद आया? कल हमने जीरो लॉस स्ट्रैटेजी देखी, हमने रैड स्ट्रैटेजी देखी, हमने 58 वीक स्ट्रैटेजी देखी, हमने टाइम स्ट्रैटेजी देखी है, हमने मैजिक फॉर्मूलाज देखे। क्या अच्छा लगा? कहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं? फिर ऑप्शन के बाद आपको चाहिए तो आप आंसर चेंज कर सकते हो। जो भी सेगमेंट आपको पसंद आया है। सट्टेबाज ना, सबको दिन में हमें ही होना है, लॉट साइज में लेना है, कमाना है और घर चले जाना है, राइट? सबके सब सट्टेबाज। किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला कि हमें डिलीवरी में काम करना है, इक्विटी में काम करना है, जबकि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है, इन्वेस्टमेंट में होता है, फिर भी आप लोग फ्यूचर में चले। गुड, एटलीस्ट यू पीपल आर आंसर। ओके, सो हम लोग अभी मैम कम से कम आपके शरीर का कैपिटल तैयार करेंगे पहले फ्यूचर्स में, और फिर डिलीवरीज में शिफ्ट करेंगे खुद को, ऐसा सबका सोचना है। अच्छा, सबके तरफ से आप बोल रहे हो क्या? मैंने इक्विटी से शुरू किया था, मैंने बिल्कुल सट्टा नहीं खेला है और मैं अभी भी नहीं खेलती हूँ। मैं बहुत सोच समझ के, तुक्के नहीं मारती हूँ, मैं बहुत सोच समझ के स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ क्लासेस, आप लोगों के साथ न्यूमरोलॉजी करूँ तो मेरा ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं होता है, तो मैं ट्रेडिंग बहुत रेयरली करती हूँ। तो आप लोग फोकस कर सकते हो इन्वेस्टमेंट में। हाँ, स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली मुझे करोड़पति बनाया और लॉस नहीं दिया है अभी तक, तो मैं बहुत लकी हूँ ऐसे बोलूंगी कि अभी तक मुझे लॉस नहीं हुआ है। Done. आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस, ऑप्शंस में सिंपल है, जैसे सुहास सर ने बोला कि कम मार्जिन लगता है। अब ऑप्शन जो है ना, लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। ऑप्शन का मीनिंग मतलब या तो ये या तो ये, मतलब लाइक सिंपल है। फ्यूचर में कैसा था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हम लोग देखने वाले थे। ऑप्शन सेम, लाइक कि ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। लाइक हम लोग सुनते हैं ना, मैं नहीं करती हूँ, आप लोगों में से कोई करता होगा तो गुड। क्रिकेट पे हम लोग बेट करते हैं, या तो इंडिया जीतेगा या तो पाकिस्तान जीतेगा। ऐसे कितनी बार होता है कि हम लोग दोनों टीम पे पैसे लगा दे? दोनों टीम, मतलब ये भी जीतेगा तो मुझे फायदा, वो भी जीतेगा तो मुझे फायदा, तेजी भी मेरी मंदी भी मेरी, ऐसे कितने लोग सोचते हैं? कभी किया है? या फिर अभी मैं पूछ रही हूँ तो इंडिया पे लगाओगे या पाकिस्तान पे लगाओगे? मैम दे सेड लॉस कट बुक बनाइए करके, ऐसे इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों को जिताना है। इंडिया लॉस कट बुक ये की ये करके पूरा देता है, वर्ड है। ओके। ओके, डन। यानी इधर कोई भी जीते अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। वही मैं पूछ रही हूँ, मतलब अगर आज के दिन में, बट अगर आप श्योर हो, अगर आप श्योर हो कि इंडिया ही जीतने वाला है, तो फिर आप क्यों लगाओगे पाकिस्तान पे पैसे? ऐसे अगर मैं पूछूं तो? कहा जाता है कि लॉस कवर कर लीजिए करके। अपन जैसा कल फ्यूचर में देख रहे थे कि अपर साइड भी अपन लॉट परचेस करके रखेंगे, एक बार अप डाउन हो जाएगा वो तो बहुत इन हम्म। आउट कर सकते हैं उसमें। और 22,400 में इतना समय नहीं मिलेगा इन आउट करने का, जितना 22,800 में मिलेगा।
तो आप आपका आंसर चेंज कर रहे हो, मेरे साथ आ रहे हो? मे बी अगर जल्दी पैसा कमाना है तो 22,400, अगर वेट करके कमाना है तो 20,800। मतलब आप मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ और आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ऐसे बोलूं? यस, ओके। प्रिया मैम, बोल जानवी सकते ने हैं तो मैम। मना कर दिया, प्रवीण सर ने मना कर दिया, आप आओगे मेरे साथ? नहीं मैम, मैं जानवी के साथ जाना चाहूंगी 600। अच्छा, अभी आपने मतलब आपने कौन सा किया था? आपने 22,500 500 का बना, करके आप 500। शिफ्ट हो रहे जान। वेरी हाँ। बैड यार, मतलब जानवी आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा है मेरे से। इसे नहीं, बोलते। थोड़ा प्रीमियम कम है मैम, तो उसमें लॉट साइज और एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ओके, फाइन। इसे बोलते हैं ना, जैसे अमित ने भी आंसर किया कि डीके हो सकता है। मतलब प्रीमियम जो है ना वो डे बाय डे घटते जाता है, और निफ्टी में मूवमेंट कितना देखते हैं हम लोग? 100 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 100 रुपए का या 50 रुपए का निफ्टी में मूवमेंट देखते हैं। इसे बोलते हैं साइकोलॉजी ट्रेड। अब मैंने इन्फ्लुएंस किया आप लोगों को कि सुहाग सर मेरे साइड आ गए। यही होता है जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो ना, तो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये ले ले, इसमें फायदा होगा। मैंने तो रिलायंस 1800 में खरीदा है, और अभी रिलायंस चल रहा है 2900। मतलब मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर तुझे चाहिए तो तू भी ले ले। तो आप खरीदने के लिए रेडी हो जाते हो, बट आप ये नहीं सोचते हो कि उसे ऑलरेडी 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अब वो बेचने का टाइम आ रहा है, आपको वो खरीदने के लिए बोल रहा है। इसे बोलते हैं साइकोलॉजी ट्रेड। ये बहुत मैटर करता है स्टॉक मार्केट में। नहीं, आप सुहास सर, आप वेरी परफेक्ट है कि आप 22,400 में ही जाना चाहिए। आपका आंसर सबसे परफेक्ट है। अब जानवी के साथ प्रिया मैम इसलिए ये कि वो 2 लॉट ले सकते हैं। यही गलती होती है ऑप्शंस में, जब आप खरीदते हो ना प्रीमियम, तो हम लोग सस्ता प्रीमियम देखते हैं। ऐसे होता है कि ऑप्शंस में हमेशा प्रॉफिट होता है क्योंकि वहां पे कम इन्वेस्टमेंट है। कितने लोगों का सोचना है कि ऑप्शंस में हमेशा ही प्रॉफिट होगा, या होता है? तो मैं 100 लॉट ले लूं, 200 लॉट ले लूं, ऐसे कभी हुआ है या होता है? प्रवीण सर, तुम्ही तर राहूच द्या, खूप पैसे कमवतायत ऐकलंय मी। ऐसे कभी होता है? नहीं होता है। यस, दैट इज सिंपल कॉल्ड कि ऑप्शंस में भी अगर आप सोच समझ के देखिए। प्रॉपर्टी का सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मेन मार्केट में अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो महंगा मिलेगा, और